जय हिंद। जय हिंद सर। आज विजयनगर साम्राज्य के संक्षिप्त इतिहास के बारे में आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और विजयनगर साम्राज्य की आज ये पहला चैप्टर का ये पहला क्वेश्चंस के हमने और ये पहला लेक्चर की मैंने शुरुआत किया है। देखिए विजयनगर साम्राज्य में इसमें आखिर कौन कौन महान शासक हुआ था, कितने राजवंशों ने इसमें शासन किया था, सबसे प्रमुख शासक कौन इसमें हुआ था और विजयनगर साम्राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था, वहाँ पर किसका शासन था, किसको परास्त करके फिर वहाँ पर हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, इन तमाम जानकारी के लिए आपको यह क्लास आज दिया जा रहा है। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले देखिए विजयनगर साम्राज्य जो था ना वो दक्षिण भारत में था। कहाँ था? दक्षिण भारत में। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर था? दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। लेकिन स्थापना कैसे हुआ तो उसको बताने के पहले यहाँ पर जान लीजिए कि दक्कन जो है ना, दक्कन का जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत में है। दक्कन का क्षेत्र किधर है? दक्षिण भारत के क्षेत्र में है। समझ रहे हैं जी? मतलब कोई खोपा बना के आई है, कोई झोपा बना करके आई है, सबको ठीक से बाल बांध करके नहीं आ सकता है रे। हमेशा इससे झटकत रहती है तो ठीक से बांधो ना। उधर अपने बालवा में तो उलझल रहती है, कोई खोपा तो कोई झोपा। सबसे बढ़िया काम करो ना, सब क्या करो ना कि सब मतलब कि यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दो। वीडियो रोक के क्यों बोलेंगे जी? तो हम कुछ खराब बोल रहे हैं क्या? चले तो दक्कन किधर है? देखो बोले नहीं तो और ऐसे मार रही, जोर जोर से एकदम मार रही है। उधर वो पीछे वाली और जोर से ऐसे लाती है और ऐसे करके मारती है पूरा एकदम। तो दक्कन जो, हाँ तोर बाल है तकर मतलब क्या के दूसरा पर लाद के लेके चलेगी का? नहीं, खूब लंबा तोनी के झोंटा है, खोपा है, झोपा है तो का दूसरा के कंधा पर लाद देगी? आप भी बढ़ा लीजिए। दक्कन किधर है? दक्षिण भारत का क्षेत्र में एक दक्कन का क्षेत्र है। समझ रहे ना? दक्कन, देखो दक्कन के इलाके को जीतने वाला जो पहला शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत का दक्कन का क्षेत्र जो था और दक्कन के क्षेत्र को जीतने वाला पहला जो शासक जो था वह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। अब क्या हुआ कि छोटा अलाउद्दीन खिलजी तो दक्षिण भारत के दक्कन के क्षेत्र को जीत के रखा, अपने साम्राज्य का विस्तार किया दक्कन के क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन छोटा एमबीटी का मतलब क्या? मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में नाम दिए हैं मोहम्मद बिन तुगलक का जब वहां पर शासन है तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्कन के अधिकांशतः क्षेत्र एकदम सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, सब फ्री हो गया। क्या कि इतनी सन एमबीटी जो था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह अलाउद्दीन खिलजी की तुलना में थोड़ा सा बकलोल टाइप का आदमी था। ये समझ रहा ना? ये थोड़ा सा बकलोल टाइप का, उतना तेज तरार ये था नहीं। तो इसने जीत के रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने जीता दक्कन के क्षेत्र को और एमबीटी ने अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने सब क्या कर दिया? सब फ्री कर दिया। अर्थात दक्कन के क्षेत्र में जितने भी सारे जो था ना अधिकांशतः क्षेत्र क्या हो गया? स्वतः एकदम सब स्वतंत्र हो गया। स्वतः क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। समझ गया ना बात को? अब जब स्वतंत्र हो गया तब 1326 ईस्वी में, यहां पर हमने लिखा है कब? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने, दो भाई था कौन? हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। कब किया? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। लेकिन यह भी जानना पड़ेगा, जिसने साम्राज्य का स्थापना किया दोनों भाइयों ने, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने, ये महान सम्राट नहीं बन पाए। हालांकि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी कहा जाए, सबसे मतलब महानतम शासक अगर कहा जाए तो वो था कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। हालांकि इसके बारे में चर्चा करें तो समझ गए 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने क्या की साम्राज्य का स्थापना किया?
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य किस क्षेत्र में है? भारत के दक्षिण के क्षेत्र में। अब देखिए विजयनगर जो क्षेत्र है ना, विजयनगर जो साम्राज्य जो था, विजयनगर साम्राज्य पड़ता है दक्षिण भारत के रायचूर और दोआब के दक्षिण भाग में। विजयनगर साम्राज्य कहां पर पड़ता है? दक्षिण भारत में, दक्षिण के क्षेत्र में, रायचूर और दोआब के क्षेत्र में। देख लीजिए यहां पर लिखा हुआ है कि रायचूर और दोआब के क्षेत्र में यह दोनों क्षेत्र पड़ता था। कहां? दक्षिण भाग में। समझ गए ना? अब यहां पर देखिए कि रायचूर और दोआब के दक्षिण भाग में ये जो विजयनगर साम्राज्य के जो स्थापना हुआ था ना, अब ये दक्षिण के भाग में, यहां पर दक्षिण के भाग में दो साम्राज्य था। एक था बहमनी साम्राज्य। एक कौन था? एक था बहमनी साम्राज्य और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य था। एक बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य जो था वह मुस्लिम साम्राज्य था, मुस्लिम शासकों का वह क्षेत्र था बहमनी साम्राज्य। लेकिन विजयनगर साम्राज्य जो था वह हिंदू शासकों का क्षेत्र था। समझ रहे हैं बात को? बहमनी साम्राज्य मुस्लिम शासकों का क्षेत्र था और विजयनगर साम्राज्य हिंदू शासकों का क्षेत्र था। इस बात को समझ गए? विजयनगर साम्राज्य में देखो कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया हरिहर और बुक्का ने, तो विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो इसमें 4 राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया। 4 राजवंशों ने, मतलब 4 राजाओं ने इस पर शासन, राजवंशों ने, 4 राजाओं ने नहीं, 4 राजवंशों ने इस पर शासन किया। जिसमें से पहला है वह संगम वंश। संगम वंश मतलब विजयनगर साम्राज्य का ही राजवंश है। संगम वंश किसका? विजयनगर साम्राज्य का ही राजवंश है संगम वंश। अब देखो संगम वंश में 6 शासक हुआ था। कितना? 6 शासक हुआ था। संगम वंश में 6 शासक हुआ था और ये संगम वंश में 6 शासकों में से सबसे प्रमुख जो शासक हुआ था ये दोनों भाई बहन था, हरिहर और बुकवा। हरिहरवा और कौन था? बुकवा। ये दोनों भाई लोग विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। पहला कौन? संगम वंश ने। संगम वंश में 6 शासक हुआ और इन 6 शासकों में से सबसे प्रमुख शासक कौन हुआ? ये दोनों भाई बहन हुआ, हरिहरवा और बुकवा। ये दोनों लोगों ने सबसे अच्छा शासन किया। कब? संगम वंश के दौरान। किसने? हरिहर और बुक्का। अब दूसरा देखिए कि इसमें और कौन सा था। विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजवंश जो था वह सालू वंश था। सालू वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह सालू था। कौन था? नरसिंह सालू था। दूसरा शासक कौन था? नरसिंह चालू नहीं, सालू। अरे लड़की लोगों का सालू भी बहुत नाम होता है। ये सालू, क्या सालू? लेकिन ये ऐसे जानते हो रे, जब लड़की लोगों का मतलब कोई नाम ठिकाना धरने वाला जब नहीं मिलता है ना, तो एक नाम बड़ी फेमस रखा जाता है लड़कियों का। नहीं कुछ बुझा है तो पूजा नाम रख दिया। ये पूजा तो पूजा नाम रख देता है। कुछ नहीं समझ में आता है क्या नाम रखें बेटिया का नाम रखें बेटिया का, तो रख देता है सालू, तो रख देता है पूजा, ये पूजवा। ऐसे लोग नाम रख देता है। नहीं जी, झूठो थोड़ी कह रहे हैं, पूजवा कह देता है उसको, पूजा। और जिस लड़की का नाम पूजा होता है उसको नाम से पुकारो, उसको बाप रे इतना नितराने लगते ना, हमको पूजा कहा, अरे बाप रे, अरे माय गॉड, पूरा एकदम नितराती है एकदम। होने दो का है, तो हम तो सब तो ऑनलाइन तो कहिए रहे हैं, है ना। पूरा एकदम नितराने लगे, एकदम इठलाने लगती है एकदम। पूरा हील वाला चप्पल नहीं रहेगा ना, तैयो हील के चलना शुरू कर देती है। अगर किसी लड़की का पूजा नाम है, पूजा बोलो, प्यार से बोलो, ए पूजा सुन रही इधर। ओ माय गॉड, कितना स्वीट आवाज। हील का चप्पल रहे चाहिए नहीं, उसके बावजूद भी हील चल के आती है एकदम। पूजा नाम रख दो, सालू नाम रख दो, जिराफ नाम रख दो, चोटी लो कहीं का। तो ये क्या हो रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजवंश कौन था? जे सालू वंश। सालू नाम की लड़की यहाँ से पढ़कर कर निकली है, समझ गया ना। एकदम लंबी, उसका नाम रखे थे इसे यहाँ पर कौन सी, जिराफ। एकदम नरटिया, एकदम लाम था, डहंग चलती थी जिराफ। हम तो कह देते थे एकदम सामने, कहते हैं जिराफ इधर आ, समझे ना, कह देते थे। सालू वंश
सालू वंश अल्लाह नहीं, सालू वंश जो था वह विजयनगर साम्राज्य का दूसरा राजवंश था। रे लड़के, सालू राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह सालू। नरसिंह सालू था। चलिए अब तीसरा देखते हैं, ठीक है जी। अब तीसरा देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश जो था वह तुलु वंश था। तुलो महतो भी हमारे गांव में नाम है, तुलो जादव, ये सब नाम देखो, तुलो, रोहन, सोमर, ये सब जो नाम जो होता है ना, यादव लोगों का ज्यादा होता है, यादव लोगों में सबसे ज्यादा होता है। यहाँ है ना, एक ठो है ना यहाँ का तुलो यादव है, उसको खाली कह दो ये तुलो का, तुरते एकदम तुलतुलाल चलेगा। हाँ की बोलो बेटा, बोलो नहीं ठीक को नहीं, बड़ी दिन के बाद नमाज बोले ली रही सच कहते हम एक बार बुलाए तो फट से तुरंत एकदम आ जाता है, ठीक है। तो तुलु वंश का संस्थापक कौन था? वीर नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। और चौथा राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का अरविडु वंश। समझ के आ गया? विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंश, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, अरविडु वंश, ये 4 हो गया। लेकिन अब आपको मैं अंतिम में बता रहा हूं कि इतने सारे राजवंश हुआ विजयनगर साम्राज्य का, लेकिन सबसे प्रतापी और सबसे महानतम शासक जिसको कहा जाता है विजयनगर साम्राज्य का, वो था कृष्णदेव राय था, जिसको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र भोज की उपाधि किस राजा ने धारण किया था? आंध्र भोज की उपाधि किस राजा ने धारण किया था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक कौन हुआ? बोलो। कृष्णदेव राय ने किस उपाधि का धारण किया था? आंध्र भोज का उपाधि धारण किया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। तो ये था विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त इतिहास था। चलो उतार लिया जी सबको।